हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ड्रीम शो एंड अप्रोचेस। तो मैं आपके लिए न्यू ब्लॉग। और गाइस, आज का ब्लॉग आपको क्या पता है? आज आपने देखा हो शायद सचिन की मनीषा का आ चुका है वीडियो। 3-4 मनीषा ने दिन बहुत बाद हिम्मत उसने करके अब तक ब्लॉग। कोशिश कर रही थी, कम्युनिटी डाल रही थी, वो बोल ही नहीं पा रही थी वीडियो सामने। लेकिन आज उसने हिम्मत करके ब्लॉग बनाया है। ब्लॉग काफ़ी बड़ा था, 32 मिनट का था, काफ़ी पहले जब उसने। वो ब्लॉग डालती थी या कोई पोस्ट डालती थी, कोई रील डालती थी, मतलब कैसे भी जब आदमी के जो मन में फील होता है तो वैसा शेयर करना चाहता है मन। जैसे किसी का सैड है तो वो सैड डालेगा रील वगैरह, जैसे किसी का हैप्पी है तो हैप्पी खुशी खुशी डालेगा, है ना। तो वैसे ही होता है ना। तो वो डालती तो उसका पता है सचिन से कह के उसको डिलीट कर पाती डिलीट है करो। फिर। बताओ अब ये रिश्ता कौन सा होता है कि आप अगर किसी की वाइफ का किसी के हस्बैंड से डिलीट करवा रहे हो? ये कौन सा रिश्ता है और भाई? हस्बैंड हम पे तो इतनी जानते हावी नहीं हो गई थी, इतनी हावी हो गई के उसके हस्बैंड साथ पे। वो बैंगलोर वहाँ मैसूर। मैसूर घूमने गए थे। तो दोनों रील साथ में बना रहे थे, उनकी ननद शूट कर रही थी। तो वो उसके लिए भी मना कर दिया कि ये क्यों बना रही साथ में। तो फिर तुमने क्यों ननद। मनीषा के साथ रील बनाई? उसको रील 1.5 साल से उसको रील नहीं बना देती मनीषा के साथ। अच्छा, आप वो तो सभी लोग बाहर चिंता को बहुत और उसके जो दिखता भी है, ब्लॉग आते सचिन के अलग आते थे, अकेले बना देता था ब्लॉग बोल घूमता ही के। रहता था। घूमने के। सच मनीषा के साथ आ ही नहीं रहते बिल्कुल भी, क्योंकि कोई उसको नहीं। मना कर दिया गया था बिल्कुल। तो सचिन के साथ है, पर वो फिर भी देखो एक लेडीज कितना सहन करती है। फिर वो कह रही मेरे पति से ये करवाया, इतनी मतलब मेरे खिलाफ इतनी बुरी तरीके से भर दिया था भड़काया गया कि था। भाई मैं कुछ कहने, और मैं रोती थी, सब कुछ करती थी। और मैं वहाँ भोपाल में नहीं जाना चाह रही थी, फिर ज़बरदस्ती गई, ये लेके गए। फिर वहाँ फिर भी बेइज्जती हुई। उनकी मम्मी ने कही तुझे तो बुलाया नहीं था, तुझे क्यों आया? तो अच्छा है अगर किसी की माँ ने, मैं कह रही हूँ सपोज दैट किसी की माँ मेरी हो, किसी किसी की माँ हो, कोई वो होगी तभी तो उनने कहा होगा। नहीं, अगर आपके पहले अच्छे संबंध थे, अगर घर में एक का माइंड खराब हो सकता है, सबका तो नहीं हो सकता। अगर मेरा खराब है तो मेरे बच्चों का नहीं हुआ है। ये सब प्री तो प्लान था, सब उनने मिल गए। उनने मतलब, तो उनको कहीं तो सचिन और वो नेहा के रिश्ते में कोई वो लगी होगी। तब उनकी मम्मी ने कहा तुझे तो कहाँ यहाँ पे आना ही बेटा, नहीं चाहिए था। कहाँ बेटा करती थी, ये बेटा है। बैठते थे पीछे माँ बाप के, खाते पीते थे एक ही साथ। यार वो इतने चेंज हो जाते हैं रिश्ते क्या। तो फिर वो कहते तुझे बुलाया, तुझे आया किसने बुलाया, तुझे क्यों आया? उसने कहा मैं भोपाल में ही हूँ। उनकी माँ ने कहा कि हमने तो तुझे बुलाया ही नहीं है। बुलाया ही नहीं है, हमने तो तुझे बुलाया ही नहीं है। तब फिर यार वो मनीषा करी, तब इतनी बेइज्जती हुई, इतना दिमाग खराब हुआ। और बार बार और क्या, वहाँ से लौट के सचिन की तबीयत खराब हुई, यही सोच के, क्योंकि उनकी तो लव लाइफ चल रही थी। अब क्या है लाइफ लव, चल रही थी ये है ना, हो वो जाना उनकी है। सेटिंग चल रही थी, भैया कुछ चल रहा होगा अच्छा खासा। तो वो फिर वहाँ पे उसको बेइज्जती हुई, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो फिर आगे बीमार पड़ गया। वो बीमार पड़ेगा, जब बीमार नहीं, था फिर हॉस्पिटल उसको में था। धमकी भी दी जाती थी हाँ। कि अगर तुम ज्यादा कुछ करोगी तो कुछ गलत हो तो जाएगा। अगर मेरे साथ कुछ हो गया, मैं मुझे कुछ हो और गया, वो कहते हैं या उसको कुछ हो गया, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये तुम्हारी। तो वो ये सोच सोच के उसने 1.5 साल इसी चीज में निकाल दी कि मुझे कि कुछ, मैं कुछ करूँगी तो ये लोग कुछ करा लेंगे, तो तो मेरे, मेरी जिंदगी वैसे ही बर्बाद। मेरे नाम तो लगेगा। यार लेडीज केवल एक ही चीज पे सहन करती है, अगर हस्बैंड को कुछ हो गया तो बाकी बात भी तो मैं अकेली ही हूँ, फिर क्या करूँ? तो इसलिए बेचारी दूसरे के साथ में देखती रही यार। मैं तो यार कल तक तो यार देखो डेली ब्लॉग चेंज हो रहा है कि नहीं। परसों तक तो मैं कह रही थी जो नेहा दीदी उनने वो ऐसी नहीं हो सकती। आज तक कल तक मैं कह रही थी सचिन ऐसा नहीं हो सकता। आज सचिन आज ये पता चल रहा है कि सचिन भी और दोनों ही इन्वॉल्व थे, दोनों ही यार बदमाश थे। बातों में कितना वो लोगों की सच्चाई। अब उस कोई और तो कह नहीं रहा, मतलब ऑडियंस कहती, चलो ऑडियंस तो पागल अब है। तो उसकी बीवी खुद रिस्पेक्ट यार वो कर उसकी रही है। बीवी कह रही है, उसकी मम्मी साथ दे रही, सास अप्सरा मोम, अप्सरा मोम पूरा पूरा साथ दे रही है, वहाँ पहुँच गई हैं। और वो लोग उनको पूरा पूरा वो कर और रही है। और वो उन्होंने सपोर्ट करके ये वीडियो ब्लॉग बनवाया। उन्होंने कहा बोल तू, तो तेरे साथ गलत हुआ तो बोल तू, बता सबको। तो वो ये चीज़ें डाल रही। तो इसमें भी, और देखो चाहे बेटा कितना ही बुरा हो माँ के लिए, तो बेटा अच्छा होता है। फिर भी वो कह रही सचिन नहीं है घर पे, तो अच्छा लग रहा। वो कहाँ गए ये तो भाई अभी किसी को क्लियर पता नहीं है, कहीं ना कहीं तो वहीं होंगे, आसपास हो, कहीं भी हो, और कहाँ गए हैं। पर गाइस एक लेडीज यार उसने जो अभी तो वो बोलने की हालत में नहीं हो, धीमे धीमे सब बोलेंगी। एक पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ क्लियर करेगी। और यार एक मुझे इस चीज़ का वो नहीं आ रहा कि मैं अपनी बता रही, दुनियादारी से छोड़ो, मुझे कोई मार वाली ना दे। और मेरे वाले कोई बोल रहा है ना
तो हम फिर चुप नहीं बैठने वाले। वो 1.5 साल से चुप रही बेचारी। नहीं, अगर मेरे बारे में कोई बोल रहा है ये गलत, अगर तुम ऐसी हो मक्कार रहो, मैं ऐसी नहीं हूँ, तो मैं उसको चाहे मुझे मुझे कोई जवाब मेरे नहीं। हस्बैंड इतना कोई बोला मैं उसको रुक नहीं सकती। तो यार अगर मैं कैंसर नहीं आशीष तिवारी ऐसी नहीं है तो यार बोल क्यों नहीं रही इतनी बेइज्जती? लोगों ऐसे को तो जवाब घुट के हम तो मर जाएंगे। लोगों को जवाब क्यों नहीं दे रही अगर सही है यार हम कह रहे हैं अगर तुम सही हो चलो, सचिन मनीषा गलत, सचिन तो। मनीषा को गलत फहमी हो रही है मान लो, तो सामने वाले को जवाब देना चाहिए ना जवाब आगे देना चाहिए। कि मैं ऐसी नहीं हूँ, प्रूफ क्या है तुम्हारे और पास। मुझे लगता है कि अगर गलत नहीं तो उनको भी बहुत टेंशन हो रही है। मुझे लगता है कि नॉर्मल चीज़ है। मैं तो यार टेंशन में मर जाऊँ, मेरी तो रात में ही मौत हो जाएगी। खाना पीना तो बाहर की चीज़ रही यार। मैं तो चीज़ों को थोड़ी थोड़ी बातों को अगर लेडीजें तो बात कर ले तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। अगर मैं सोची यार वो बात वो लेडी मुझसे ये कह गई तो मैं रात भर मुझे नींद नहीं आती। मुझे ये प्रॉब्लम मुझे 2 साल से टेंशन की। मैं किसी से लेकिन लोग इस बात को पूरा पी रहे हैं, इसका मतलब उनकी गलती है, वो इसमें इन्वॉल्व थे। कोई तो और दोनों लोगों की गलती है, ऐसा नहीं एक की हो। जो क्योंकि वो भी कोई बच्चा नहीं है जो दूध पीता हुआ बच्चा हो और कोई उसे बहला ले। देखो जो काम करता है ठीक है, तो आप उसकी बुराई करोगे तो वो तो आपको पलट के जवाब देगा। और जो काम करता ही नहीं है तो उसकी आप बुराई करते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं तो ऐसे सोच रही हूँ कि अगर मैं वो नहीं हूँ तो यार आशीष तिवारी को 3 दिन 4 दिन हो गए इस चीज को लोगों में यार वो जनता जवाब मांग रही है, जनता जवाब मांग रही है, कमेंट कर रही है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ फिर वो अपना लॉस क्यों कर रही है जब उनके आशीष तिवारी के सब यूट्यूबरों में अभी अच्छा खासा व्यू आ रहा है 28 लाख 30 लाख। तो अभी लॉस क्यों कर रही है वो अपना, क्यों कर रही है? मैं ये सोच रही हूँ वो ब्लॉग डाल के अपना प्रॉफिट करें। उनकी शादी होने वाली है, वो व्यू का पैसा आएगा वो उसमें लग जाएगा शादी में। तो वो व्यू कमाना क्यों नहीं चाह रहे? जब वो लोग तो व्यू के लिए, यूट्यूबर तो व्यू के लिए मरते हैं, कितने व्यू आ गए उसके लिए मरते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात है। ये उनका जो कहीं ना कहीं उनकी इज्जत और बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि उन्होंने खुद गलत किया है। अपने आप को इतना अच्छा दीदी दिखाने वाला, साध्वी बनने वाली, और फिर अगर उस औरत का इस तरह की जब चरित्र सामने आता है ना, तो फिर आदमी के पास कुछ बोलने में रहता नहीं है। आप ये भी बताओ कि ये बाहर की बातें वो सचिन से शेयर करती होगी, तभी तो सचिन को ये बात मालूम है कि उन्हें गोली खिला खिला के उन्हें घर वालों ने जबरदस्ती उनकी शादी कर रहे हैं। अगर वो इतनी अच्छी थी, उनके पास बेटी थी, उसके साथ भी लोग जिंदगी काट सकते थी ना। तो उनकी फिर वो तो सेल्फ डिफेंस थी, वो चला रही है बुटीक वो ला रही है बुटीक। घर वालों ने सोचा होगा ये उल्टी सीधी इधर उधर फंस रही है, उससे अच्छा इसकी शादी कर दो। उनको पता चला होगा सचिन से बात करती हूँ, इतना गर्मी रहती है, आदमी एक ही छत के नीचे, और इतना ज़्यादा सचिन से अगर 10 घंटे बात कर रहा है, 12 घंटे बात कर रहा है, तो पता नहीं चलता है क्या कोई किसी काम थोड़ी बनना है। इसलिए मम्मी ने और भाई ने सोचा होगा कि हटाओ इनको, शादी कर दो, उससे अच्छा है हम तो दूसरा घर चलाएंगे जाके। आपके घर वालों ने सचिन को ये बात किसी और को नहीं पता। अगर नेहा दीदी में जो भी हो, नेहा आशीष तिवारी इतनी अच्छी थी तो ये सचिन को बात क्यों बता दी कि मेरे घर वाले बताया हुआ। अगर आपका किसी को रिलेशन तभी आप शेयर करोगे, इतने अंदर की बात ना कि मेरे घर वालों ने मेरी सगाई गोली खिला खिला कर दी है ना। या तो आप उनको बता रही हो कि मैं उनसे रिश्ता अच्छा करना नहीं चाहती, हमेशा रिश्ता जुड़ा रहे हैं, मतलब सचिन से रिश्ता जुड़ा रहे हैं, वहाँ पे भी शादी हो जाए और यहाँ से भी रिश्ता जुड़ा रहे हैं, मतलब इसको इमोशनल टच करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके, और इससे जुड़ी रहती थी, चूतिया बनाई रहती थी। और ये भी कहा था कि मैं शादी तो हो रही पर मैं उनके साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी तो मनीषा के साथ में। यार इसका मतलब क्या हुआ? ये खुद मनीषा ने एक्सेप्ट किया है आज के ब्लॉग में, ये बताया है। ये मनीषा ने खुद कहा था, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वो सचिन के हमेशा सचिन के साथ रिश्ता रखना चाहती है, ये वाला फिजिकल रिलेशनशिप में जो भी थी, जो कुछ भी था उनका, वो हमेशा चाहती है कि मैं बनी रहूं, और ऐसे ही मतलब मनीषा और सचिन में अलग अलग करवा रहा हूँ इनमें, मतलब उनकी ज़िंदगी स्पर कर दूं, उन पर सब कुछ है मेरे हिसाब से सचिन मनीषा पर। यार सचिन भी वैसे हर जगह मनीषा 1.5 साल से इधर लो इस चीज़ में मैं बोलूँगी जो वो अमित भैया बहुत अच्छे हैं। इसमें अमित किट्टू जायसवाल की जोड़ी बहुत अच्छी है कि वो एक दूसरे पर मरते हैं। ये अगर तुम्हारे जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई तीसरा आता है, इसका मतलब तुम्हारा रिश्ता कमजोर है। नहीं है रिश्ते, बहन की खुद की बहनें होती हैं उनके साथ है रिश्ते। यार बाहर की बहन अपने यार इज्जत वाले होते हैं, अपने परिवार की बहनें होती हैं, वो बहनें होती हैं, बुआ की होती हैं, मामा की होती हैं, पर यार जो चलते फिरते जो चलती फिरती बहनें बनती हैं ना, वो फिर हिंदुस्तान की योजना पर काम करती हैं, वो फिर बहन नहीं मानी जाती। हाँ फिर किसी कद तक घर वालों के सामने आए, रक्षाबंधन पे आए, राखी तो बंधवा के चले गए, फिर दूर दूर तक
जब तुम हर टाइम किसी की जब वो दिन में करोगे, किसी से 16 घंटे बात करो इसका मतलब है नहीं कुछ और हो। तो फिर आदमी आपको ऑब्जेक्शन उठाएगा। तो इसलिए गाइस आज यार का वो तो सब ब्लॉग सही है, लेकिन ये सोचो कि मनीषा ने 1.5-2 साल झेला। कैसे वो झेला करीब होगा में यार, कैसे रात भर घुट घुट नींद के नहीं जिए। आती, उसको पता डिप्रेशन और वो उसको घबराहट की बीमारी किसी हो से गई है, उसको कहती दिक्कत, नहीं उसकी थी। उसकी सांस अटकती है मेरी तरह, जैसे उसको सांस हम लेने में लोगों दिक्कत की होती है। अटकती हाँ है, ऐसे जैसे हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों से कोई अगर जब कोई आदमी घुट टॉपिक घुट के शुरू ऐसे कर, जीता रहता है ना तो उसको ऐसी हालत हो सर जाती जब हम लोग कोई टॉपिक पे कोई बात करते हैं ना तो हम लोगों की सांस बढ़ती है, वैसे हो जाती है। जब कोई वैसा टॉपिक आता है हम खुद नहीं बात कर पाते किसी से, कभी कोई सैड बात होती है तो मैं खुद नहीं कर पाती। जैसे है। तो मेरे गाइस जो भी आज की बिग अपडेट थी हमने आपको दे दी, बता दी। आज मनीषा ने खुद ही ब्लॉग में बोला है, अभी तक वो कम्युनिटी डाल के बता रही थी या फिर हम लोग कहीं और से, कम्युनिटी इसकी डिलीट हो हाँ गई थी। या तो हम लोग कहीं और से पता करे थे सृष्टि के द्वारा या किसी और से जो उनके घर पे बात करनी थी, और आज हमने खुद ही उनसे पता किया है। और आगे जो भी बिग अपडेट्स होंगी और अभी आपको पता चलती रहेंगी, और आगे से अभी सामने से जवाब नहीं आया, अभी सामने वाली का जवाब आएगा जब भी आपको बताएंगे, और आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। और प्लीज़ ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही प्यार और देते आज रहिए। हम लोग गए थे पार्टी में, पार्टी का ब्लॉग पूरा बना पर बहुत सारा म्यूजिक पर डांस हो रहा है, हाँ, अब वो जो ब्लॉग में संगीत डाल नहीं सकते। संगीत का वो था तो उसका थोड़ा बहुत जो बिना म्यूजिक का होगा उतना पार्ट आज डालेंगे हम बस, लोग गए थे, बाकी का ये महिला संगीत था, 14 तारीख की शादी है। और तो था तो बहुत अच्छा, पर उसको लेकिन डाल वो नहीं सकते लेकिन वो ब्लॉग, कॉपीराइट आ जाएगा तो थोड़ा बहुत ही उसमें जो मुंह बोली होगी वो उसको डाल सकेंगे, जहाँ म्यूजिक चल रहा होगा उसको नहीं डाल सकते। तो इसलिए गाइस आप इस ब्लॉग को देखना, एंजॉय यही करना, डाला है आज। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।